इस सेक्शन में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में आइडेंटिटीज, जिसे हम हिंदी में सर्वसमीकाएं बोलते हैं, के बारे में पढ़ा होगा। क्या आपको याद है कि सर्वसमीका किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि एक समीकरण सर्वसमीका तब होगी यदि वह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। उदाहरण के लिए a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, जो कि एक सर्वसमीका है। इसी प्रकार कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि पहली सर्वसमीका क्या है और इसे किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर के। हमने पाइथागोरस थ्योरम में तो पढ़ा ही है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग करने पर हमें मिलेगा AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर 1, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। AB बटे AC होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC होल स्क्वायर बराबर 1। क्या आपको याद है कि समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा AC और BC बटा AC क्या होता है? सोचिए जरा। सही सोचा आपने। AB बटा AC होता है cos थीटा और BC बटा AC होता है sin थीटा। अतः हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिलेगा, जो कि थीटा के सभी मान के लिए यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच हमेशा सत्य होता है। अतः cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग करने पर हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर मिलेगा। क्या यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर यह समीकरण सत्य है? जी हाँ, यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री के लिए भी यह समीकरण सत्य है। और क्या थीटा का मान 90 डिग्री के लिए भी यह समीकरण सत्य है? नहीं, चूंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के लिए tan और sec परिभाषित नहीं है, इसलिए थीटा 90 डिग्री के लिए नहीं होगा। अतः हमें दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा मिलेगा, जहां थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, पर 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग करने पर हमें तीसरी सर्वसमीका cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमने थीटा का मान 0 डिग्री क्यों नहीं लिया है? क्योंकि cot और cosec 0 डिग्री के लिए परिभाषित नहीं है। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। हमें यहाँ से 3 सर्वसमीका मिली, जो कुछ इस प्रकार है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें, आगे जाके प्रश्न सॉल्व करने में इनका बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।